मैं कहता हूं सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो, क्योंकि तुमने जीवन में सबसे बड़ा बोझ दूसरों की अपेक्षाओं का उठा रखा है। और सबसे बड़ी गुलामी वही है जहां तुम दूसरों के समय के लिए जीने लगते हो। लोग समझते हैं कि उपलब्ध रहना सेवा है, प्रेम है, करुणा है, लेकिन मैं कहता हूं एक सीमा के बाद ये आत्मविश्वासघात बन जाता है। तुम अपने भीतर की जड़ें कमजोर कर देते हो, क्योंकि हर दिशा में झुकने वाला पेड़ कभी आसमान नहीं छू सकता। मैंने लोगों को देखा है, भरे हुए शहरों में, भीड़भाड़ में, रिश्तों की लंबी सूचियों में, और फिर भी भीतर एक गहरा अकेलापन। यह अकेलापन इसलिए नहीं कि लोग साथ नहीं, ये इसलिए कि तुम अपने साथ नहीं। तुम सबके लिए उपलब्ध हो, पर अपने लिए नहीं। जिसने कभी अपने भीतर समय नहीं दिया, वो दुनिया को क्या देगा? देखो, एक छोटी सी कहानी है। एक साधु था, बड़ा दयालु, बड़ा प्रेमपूर्ण। जो भी उसके पास आता, वो उसकी समस्या सुनता, उसका बोझ अपने ऊपर ले लेता। धीरे धीरे लोग उसे देवता समझने लगे, लेकिन वो अंदर से थक गया। एक दिन उसने कहा, मुझे एकांत चाहिए। लोगों ने कहा, तुम स्वार्थी हो गए हो, और वो हंस पड़ा। अगर मेरी करुणा तुम्हें स्वार्थ लगने लगे, तो जानना कि तुमने मेरी करुणा को बोझ बना दिया है। जीवन ऐसा ही है। तुमने दूसरों की सुविधा को अपना धर्म बना लिया है। तुम ना कहना भूल गए हो, और एक ऐसा मनुष्य जो ना नहीं कह सकता, वो कभी हाँ भी सच्ची नहीं कह सकता। क्योंकि हाँ की सुंदरता तभी है जब ना की आज़ादी हो। सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक मंदिर है जिसका द्वार हर पासबी के लिए नहीं खुलना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो हर आवाज पर दरवाजा खोल देता है, वो अपने घर का स्वामी नहीं, एक चौकीदार बन जाता है। और तुम अपनी आत्मा के चौकीदार बन गए हो। किसी की भी पुकार आती है, तुरंत दौड़ पड़ते हो। किसी को भी तुम्हारी जरूरत पड़ती है, तुरंत खुद को भुला देते हो। मैं तुम्हें सिखाता हूं, जरा ठहरो, धीरे चलो और अपने भीतर लौटो। तुम दूसरों को इतने मूल्यवान समझने लगे हो कि अपने भीतर के देवत्वों को भूल गए हो। और जीवन का बड़ा रहस्य ये है, जो अपने भीतर लौटता है वही दुनिया को असली उपहार दे सकता है। एक व्यक्ति जो भरा हुआ है वो बांट सकता है, जो खाली है वो सिर्फ अपेक्षाएं पालता है। तुम दूसरों के लिए उपलब्ध रहते रहते अपना ही खजाना खर्च कर देते हो। समय, ऊर्जा, प्रेम, शांति, मौन, सब। और सबसे आश्चर्य की बात, जिनके लिए तुम सब कुछ उपलब्ध रखते हो, वे कभी संतुष्ट नहीं होते, यहां तक कि कृतज्ञ भी नहीं होते। क्योंकि जो तुम्हें उपयोग करने के आदी हो जाते हैं, वे तुम्हें इंसान नहीं समझते, एक सुविधा समझते हैं। सुविधाएं कभी सम्मान नहीं पाती, इंसान पाता है। इसलिए मैं कहता हूं, सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो। चयन करो, सचेत होकर तय करो किसके लिए तुम अपना द्वार खोलना चाहते हो। ये आत्मसंरक्षण है, अहंकार नहीं। ये स्वाधीनता है, कठोरता नहीं। ये प्रेम है, दूरी नहीं। देखो, अगर तुम अपने आप को संरक्षित नहीं करोगे, अगर तुम अपने भीतर ऊर्जा संचित नहीं करोगे, तो तुम क्या दोगे? तुम्हारा प्रेम भी उधार का होगा, थका हुआ, जर्जर, बोझिल। जीवन में एक ऐसी शांति चाहिए जिसे तुम किसी कीमत पर उपलब्ध रहने की आदत से ना तोड़ो। समझो, ये दुनिया भरने वाली नहीं है। ये मांगती है और मांगती रहती है। बच्चा मांगेगा, प्रेमी मांगेगा, दोस्त मांगेगा, दफ्तर मांगेगा, रिश्तेदार मांगेंगे, और तुम सिर्फ दे रहे हो, दे रहे हो। और भीतर धीरे धीरे रेत से भरी घड़ी की तरह खाली होते जाते हो। कब तक? क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हें भी खुद से मिलने की जरूरत है? क्या तुमने कभी खुद पर वो ध्यान दिया जो तुम दूसरों को देते हैं? क्या तुमने कभी अपने भीतर उस मौन को सुना जो तुम्हें पुकार रहा है? लेकिन तुम इतने शोर में खो चुके हो, लोगों की मांगों के शोर में, जिम्मेदारियों के शोर में, उपलब्ध रहने की मजबूरी के शोर में, कि तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सुनाई ही नहीं देता। और यही तुमने जीवन की सबसे बड़ी चूक कर दी। मनुष्य का पहला दायित्व स्वयं के प्रति है, बाकी सब बाद में आता है। जब तक तुम अपने लिए उपलब्ध नहीं हो, तब तक दूसरों के लिए उपलब्ध होना एक पाखंड है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। जब विमान में यात्रा करते हो, तो एयर होस्टेस क्या कहती है? अगर ऑक्सीजन मास्क नीचे आए तो पहले खुद को लगाना, फिर अपने बच्चे को। क्यों? क्योंकि अगर तुम होश खो दोगे तो बच्चे की भी रक्षा नहीं कर पाओगे। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने भीतर की ऑक्सीजन, शांति, ध्यान, प्रेम, मौन सब खो दोगे, तो तुम किसी का भला नहीं कर सकोगे। उपलब्ध रहना तुम्हारी मजबूरी नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी स्वेच्छा होनी चाहिए। तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी पूर्ति से, तुम्हारी सहजता से बहना चाहिए, ना कि दूसरों की अपेक्षा से। आज तुम सबके लिए नदी बनकर बह रहे हो, लेकिन भीतर एक सूखती हुई धारा हो। मैं कहता हूं, पहले अपने स्रोत पर जाओ, वहां बैठो, वहां डूबो, वहां भर जाओ, फिर तुम उपलब्ध बनो। और तुम्हारी उपलब्धता आशीर्वाद होगी, बोझ नहीं। सबके लिए उपलब्ध रहने की आदत तुम्हें धीरे धीरे अपने ही जीवन से अनुपस्थित कर देती है। और एक दिन तुम पाते हो, जीवन बीत गया, लोग आते रहे, बोझ डालते रहे, तुम निभाते रहे, और आखिर में तुम कहीं नहीं बचे। मैं नहीं चाहता कि तुम अनुपस्थित जीवन जियो। उपलब्ध रहना बंद करो, क्योंकि जीवन तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा मौन तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। और तुम व्यस्त हो उन लोगों में जिन्हें तुम्हारी आत्मा से कोई लेना देना नहीं।
जब तुम उपलब्ध रहना छोड़ते हो तभी तुम असली उपलब्धि का स्वाद चखते हो। अस्तित्व तुम्हारे भीतर खिल उठता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे नाम में भी प्रेम है, क्योंकि वो तुम्हें अपने केंद्र की ओर ले जाता है। तुम्हारी अनुपस्थिति कभी कभी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा उपहार बन जाती है, क्योंकि वो तुम्हें अपने पास वापस ले आती है। और देखो, जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो तभी तुम पहली बार समझते हो कि तुम हमेशा से कितना अनावश्यक बोझ ढो रहे थे। कितने लोग ऐसे थे जिनका कोई काम तुमसे नहीं था सिवाय इसके कि तुम उनकी सुविधा थे, और तुम ये समझते भी नहीं थे, क्योंकि बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया था कि अच्छा इंसान वो है जो सबके लिए हर समय तैयार रहता है। लेकिन मैंने कभी किसी सचमुच जागे हुए व्यक्ति को सबके लिए उपलब्ध नहीं पाया, क्योंकि उपलब्धता एक वस्तु नहीं, ये ऊर्जा है, और ऊर्जा को बचाना पड़ता है, संजोना पड़ता है, जड़ में उतारना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा नहीं बचा पाता वो अपना जीवन भी नहीं बचा पाता। मैंने एक बार एक युवक से पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों लगते हो? वो बोला, मैं किसी को मना नहीं कर पाता। मैं हंसा, तो तुम थकते क्यों नहीं? तुम्हें तो टूट जाना चाहिए, क्योंकि जो ना कहने से डरता है वो जीवन भर टूटता रहता है, और उसका टूटना धीरे धीरे इतना सहज हो जाता है कि वो समझ भी नहीं पाता कि ये टूटना है। उसे लगता है ये उसका कर्तव्य है। कर्तव्य में प्रेम नहीं होता, कर्तव्य में स्वतंत्रता नहीं होती, कर्तव्य में जीवन नहीं होता, सिर्फ मजबूरी होती है, और मजबूरी से किया गया हर काम तुम्हारी आत्मा को निचोड़ देता है। मैं तो कहता हूं, अगर तुम्हारे पास ना कहने का साहस नहीं तो तुम्हारी हां भी झूठी है। तुम किसी को खुश करने के लिए हाँ कहते हो, किसी के गुस्से से बचने के लिए हाँ कहते हो, किसी का साथ न टूट जाए इसलिए हाँ कहते हो। ये प्रेम नहीं, ये भय है, और भय से जन्मा प्रेम मृत्यु की ओर ले जाता है, जीवन की ओर नहीं। देखो, एक छोटी सी कथा है। एक व्यक्ति नदी किनारे ध्यान कर रहा था। लोग आते, उसे अपनी समस्याएं बताकर चले जाते, वो उन्हें सुनता रहता। एक दिन नदी ने उससे कहा, तू इतना शोर क्यों एकत्र कर रहा है? तो भीतर उतरना चाहता है या दुनिया भर का बोझ बनना चाहता है? ध्यानमग्न व्यक्ति ने पूछा, मैं क्या करूं? नदी बोली, मेरी तरह बहना सीख, और सीख कि किसे अपने भीतर आने देना है और किसे किनारे से लौटाना है। नदी सबके लिए उपलब्ध नहीं होती। तुम उसके पास जा सकते हो, पर वो अपनी धारा से समझती है कि कौन उसके साथ बह सकता है और कौन उसके पानी को गंदा कर देगा। नदी बुद्धिमान है, मनुष्य मूर्ख है। वो हर आने वाले को भीतर उतार लेता है, और इस प्रकार तुम अपना मौन खो देते हो। तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हें पुकारता है वो तुम्हारा नहीं, हर समस्या जो तुम्हें सौंपी जाती है वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कई बार तुम सिर्फ इसलिए उपलब्ध रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जरूरत है। लेकिन ये भी एक भ्रम है, दूसरों की जरूरत का भ्रम। कभी कभी तुम सिर्फ इसलिए लोगों के जीवन में जगह पाते हो क्योंकि तुम मुफ्त के आसान और सदैव यस रेडी हो। जो सस्ता होता है उसकी कद्र नहीं होती, जो हर समय मिलता है उसका कोई मूल्य नहीं होता, जो बिना मांगे मिल जाए उसकी कोई सच्ची जगह नहीं बनती। इसलिए मैं कहता हूं, उपलब्धता भी एक कला है, और उसे सीखने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। धीरे धीरे जब तुम लोगों से कुछ दूरी बनाते हो, तुम्हें डर लगेगा कि कहीं लोग दूर ना हो जाएं। लेकिन डर मत करो, जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे तुम्हारी दूरी को भी समझेंगे, और जो सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता से जुड़े थे वे वैसे ही गिर पड़ेंगे जैसे शुष्क पत्ते शरद ऋतु में गिरते हैं। ये स्वाभाविक चयन है, चेतना का चयन। तुम जब सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो तब तुम्हें जीवन में पहली बार दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक वे जो तुम्हें समझते हैं, और दूसरे वे जो तुम्हारा इस्तेमाल करते थे। और ये पहचान तुम्हें मुक्त कर देती है। तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है कि अब तुम्हें किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें किसी की नज़र में अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें किसी की अपेक्षा का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं। तुम अब अपने लिए जीवित हो, और ये आत्मप्रेम नहीं, ये आत्मचेतना है। ध्यान रखना, सच्चा प्रेम अपनी जड़ें भीतर जमाता है, तभी वो बाहर फैलता है। जो व्यक्ति भीतर अपने लिए समय नहीं निकालता वो प्रेम भी उधार में करता है। मैंने हजारों लोगों को देखा है, वे रिश्तों में टूटते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। वे दोस्तियों में टूटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उपलब्ध न रहने पर दोस्ती खत्म हो जाएगी। पर सच्चे संबंध उपलब्धता पर नहीं टिकते, वे गहराई पर टिकते हैं, वे मौन पर टिकते हैं, वे समझ पर टिकते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे मौन को स्वीकार नहीं कर सकता वो तुम्हारे शब्दों के लायक भी नहीं है, और जो तुम्हारी अनुपस्थिति में असुविधा महसूस करता है वो तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान कभी नहीं करेगा। मैं कहता हूं, तुम्हारी अनुपस्थिति भी तुम्हारी उपस्थिति जितनी ही मूल्यवान है, क्योंकि अनुपस्थिति तुम्हें भीतर लौटाती है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि ये दुनिया तुम्हारे न होने पर भी चलती रहती है, और ये अहंकार के लिए बड़ा आघात है, लेकिन आत्मा के लिए ये महान मुक्ति है, क्योंकि इससे तुम समझते हो कि तुम्हें सब कुछ संभालने की आवश्यकता नहीं। तुम सिर्फ अपने भीतर का दीपक जलाए रखो, अस्तित्व बाकी सब संभाल लेता है। उपलब्ध रहने की बीमारी से मुक्ति एक आध्यात्मिक क्रांति है, क्योंकि इससे तुम दूसरों की जंजीरों से मुक्त हो जाते हो, और एक दिन तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कई लोग जो तुमसे दूरी बना गए वे वास्तव में तुम्हारे अनुकूल नहीं थे।
वे सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा से पोषण ले रहे थे, जैसे परजीवी पेड़ की जड़ से रस चूसता है। जब तुम उपलब्ध रहना बंद करते हो, परजीवी गिर पड़ते हैं और तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। फिर तुम्हारी शाखाएं आकाश की ओर उठती हैं। जीवन का असली फूल तुम्हारे भीतर तब खिलता है जब तुम बाहरी दुनिया की आवाज़ों को धीरे धीरे मौन में विलीन कर देते हो। इसलिए मैं कहता हूं, उपलब्ध रहना बंद करो और जो तुम्हें सच में चाहिए उसके लिए उपलब्ध हो जाओ। अपने मौन के लिए, अपने ध्यान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। जो व्यक्ति अपने लिए उपलब्ध हो जाता है वो दुनिया के लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर से सुगंध निकलती है, दबाव नहीं। उसकी उपलब्धता प्रेम बन जाती है, बोझ नहीं। धीरे धीरे जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना छोड़ते हो, तब तुम्हें एक और महान सत्य दिखाई देता है कि जिन लोगों को तुमने अपने ऊपर अधिकार दे रखा था, वो अधिकार उन्होंने नहीं मांगा था, तुमने ही दिया था। लोग तो वहां तक ही प्रवेश कर सकते हैं जहां तक तुम उन्हें अनुमति देते हो। अगर वे तुम्हें थका रहे हैं, अगर वे तुम्हें ऊर्जा विहीन कर रहे हैं, तो इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं, तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने अपने द्वार खोल रखे थे, बिना ये जाने किसे भीतर आने देना है और किसे नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, अच्छी सोचो कि तुम्हारा घर है। अगर कोई भी राह